फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए यानी कि पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार एक स्कीम लेके आई थी, जहां झुग्गी वहां मकान, और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी दी गई थी डीडीए को। जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत डीडीए दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे झुग्गी वालों के लिए फ्लैट बना रहा है और लगभग 3000 फ्लैट्स बन के तैयार हो चुके हैं। और इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट से मेरा मतलब है पोजेशन, अलॉटमेंट नहीं पोजेशन, इस मार्च एंड तक दिल्ली में स्लम डवेलर्स को दे दिया जाएगा। अभी कल ही दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना, जो कि डीडीए के चेयरमैन भी हैं, उनकी एक मीटिंग हुई डीडीए के ऑफिशियल्स के साथ, जिसमें उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स का जो प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्ट को रिव्यू किया। इस मीटिंग में डीडीए के अधिकारियों ने एलजी को बताया कि जेलर वाला बाग, जो कि अशोक विहार में पड़ता है, वहाँ पे 1675 फ्लैट्स बनके लगभग तैयार हो चुके हैं और मार्च के फर्स्ट वीक में वह फ्लैट्स जो हैं स्लम ड्वेलर्स को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, यानी कि उनको फिजिकल पोजीशन दे दिया जाएगा। इसी तरह कठपुतली कॉलोनी, जो कि शादीपुर के पास में है, वहाँ पर भी 1400 फ्लैट्स लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं और मार्च के महीने में इन फ्लैट्स का फिजिकल पोजीशन दे दिया जाएगा स्लम डवेलर्स को। इसके अलावा कड़कड़डुमा में भी 498 फ्लैट्स बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं, जिनका पोजीशन भी मार्च तक दे दिया जाएगा स्लम डवेलर्स को, यानी कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को। तो मेनली ये जो प्रोजेक्ट हैं सारे के सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं डीडीए के, जो कि स्लम डवेलर्स के लिए हैं, झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए, जो कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत इन फ्लैट्स को बनाया जा रहा है और झुग्गी वालों को दिए जा रहे हैं फ्लैट्स। अभी नवंबर 2022 में कालकाजी में फ्लैट्स हैंडओवर किए गए थे, उनका फिजिकल पोजीशन दिया गया था स्लम डवेलर्स के लिए। वहाँ पे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही उनको उनके फ्लैट्स की चाबियां दी थी। फ्रेंड्स, एक अनुमान के अनुसार दिल्ली के अंदर 675 स्लम्स हैं और इन 675 स्लम्स में लगभग 3.25 लाख लोग रहते हैं। 675 स्लम्स टोटल दिल्ली में, झुग्गी झोपड़ी एरिया जो है 675 है, जिसमें लगभग 3.25 लाख लोग रहते हैं। और इन 675 स्लम्स में से 375 या 376 स्लम्स ऐसे हैं जो कि डीडीए के अंडर में आते हैं, यानी उनको रिहेबिलिट करने का काम डीडीए का है। और इन 376 स्लम्स जो कि डीडीए रिहेबिलिट करेगा, उसमें लगभग 2 लाख के आसपास लोग रहते हैं। 2 लाख के आसपास लोग रहते हैं इन 376 स्लम्स में। कठपुतली कॉलोनी में स्लम्स ड्वेलर्स के लिए फ्लैट बनाने का काम स्टार्ट हुआ था 2009 में। 2009 में लगभग 15 साल हो गए, अब तक इन फ्लैट्स को हैंडओवर नहीं किया गया झुग्गियों में रहने वाले लोगों को। इस प्रोजेक्ट को दिया गया था रहेजा डेवलपर को और पीपीपी मॉडल पे ये फ्लैट्स जो है बन रहे हैं, लेकिन आज लगभग 14-15 साल होने को है, अब तक इनको हैंडओवर नहीं किया गया है, जिसमें कुल 17 टावर्स बन रहे हैं और इन 17 टावर्स में 2800 के आसपास फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। तो 15 साल में जब 2800 फ्लैट्स ये लोग नहीं कर पाए, तो 3 लाख झुग्गी वालों, 3-3.25 लाख झुग्गी वालों को कैसे फ्लैट दे पाएंगे? ये तो बात हो रही है सिर्फ उन झुग्गी वालों की जो कि डीडीए के अंडर में आते हैं, जिनको डीडीए पुनर्वास करेगा, लेकिन बाकी की झुग्गियां तो बहुत सारी ऐसी दिल्ली में है। आप स्टेशनों पे देख लो, रेलवे स्टेशन पे दया बस्ती देख लो, जखीरा पुल के नीचे देख लो, कीर्ति नगर देख लो, इंद्रपुरी देख लो, नारायणा देख लो, हर स्टेशन के आसपास झुग्गियां बसी हुई हैं। ओखला देख लो, निजामुद्दीन क्रॉस करेंगे तो यदि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से बाहर से, सपोज मथुरा से आ रहे हैं, निजामुद्दीन से पहले ओखला के आसपास यदि आप गेट पे चले गए ना ट्रेन के, आपका सामान छीन के भाग जाएंगे। अभी 3-4 दिन पहले की घटना है, एक किसी का फ़ोन शायद स्नैच किया था, तो वो बंदा फ़ोन बचाने के लिए अपना एकदम से उनका अपोज करने लग गया, वो नीचे गिर गया, उसके दोनों पैर कट गए। हर जगह झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ हैं। तो क्या दिल्ली में कभी स्लम ख़त्म हो पाएगा? कभी नहीं ख़त्म हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ, कभी नहीं ख़त्म हो पाएगा। उनको कभी भी फ्लैट दे ही नहीं पाएंगे लोग। दिल्ली गवर्नमेंट के भी कुछ फ्लैट्स बन के तैयार हैं, बमाना में पिछले 20 साल से धक्के खा रहे हैं, वो अब तो फ्लैट कबाड़ा बन गए हैं। वहाँ पे फ्लैट एक गिर भी गया था, 2-3 लोग मर भी गए थे, पिछले साल की बात है। उसमें से जो लोहा वगैरह था सब चोर वगैरह चुरा के लेके चले गए फ्लैट में से, सरिये वगैरह सब गायब कर दिए, खिड़की दरवाजे सब तोड़ ताड़ दिए। तो गवर्नमेंट की आपसी अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण ये फ्लैट्स ख़त्म हो चुके हैं और दिल्ली में जो झुग्गी वालों के लिए फ्लैट बना रही है केंद्र सरकार, वो भी उतनी बड़ी मात्रा में नहीं बन पा रहे हैं जितने दिल्ली में झुग्गियाँ, उससे ज़्यादा झुग्गियाँ बच जाती हैं हर साल।
भाई 1 साल में आप 3000 फ्लैट उनको रिहेबिलेट कर रहे हैं, तो 3000 तो कहीं और बन जाएंगी झुग्गियाँ तो इस स्पीड से तो काम नहीं होने वाला। बाकी दिल्ली तो खैर क्लस्टर में हाई नंबर 1। खैर देखते हैं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है, गवर्नमेंट कैसे रिहेबिलेट करती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।